नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तोभ्यं नमस्य भुवनातिहराय नाथ। तोभ्यं नमः तोभ्यं नमस्ते जगत्परमेश्वराय। तोभ्यं नमो भगवद्गीताय। गुरु अरिहत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिका। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमिदुर्भक्तमानं परमपानं जिनं तु सुदृढे बोच्छामि रयसारं सायवर्णयानदं मेणम्। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। कल बताया था जय गाना किसी लगाना है। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सगर जी महाराज की जय। परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की संवेद शिखर की उपाध्याय प्रयोग नगर वाला की जय। बोली संघ की जय। आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की धर्म मंदिर डबरा सराफा बाजार पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी जनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। कल हम सभी ने जो दो प्रकार के धर्म हैं, श्रावक धर्म और मुनि धर्म के बारे में जान रहे थे। श्रावक का धर्म दानम पूजन मुखम श्रावक धर्म। प्रीतेश भाई सामने
गीत होना चाहिए। तो श्रावक धर्म के बारे में कल हमने जाना था कि श्रावक का धर्म क्या है। श्रावक तो कल बताया था दानम पूजम मुखम श्रावय धर्मो, दान देता है जो पूजा करता है वो ही सच्चा श्रावक है। जो दान पूजन नहीं करता है वो सच्चा श्रावक नहीं। आचार्य भगवंतों ने दान की जब विशेषता करते हुए बताया, दान दे मन हर्ष विषेखे और यह प्रभाव। जब व्यक्ति जब दान दे करके मन हर्षित होता है तभी उसको जो है इस भाव में सुख मिलता है और परभाव में भी, यहाँ भी जस मिलता है और वहाँ भी उसको। लेकिन कब? जब जो है दान दे करके हर्षित होगा। यदि दान दे करके जो है वह संकलेश होता है अथवा दान बोल करके संकलेशित हो रहा है अथवा दान बोल करके दान नहीं दे रहा है, क्या ऐसे भी लोग होते हैं समाज में जो दान दे करके जो है दान बोल करके नहीं देते नहीं। ध्यान रखना, उनको जस तो मिलता है, क्या जस तो मिलता है, लेकिन कौन सा जस? अपयश है। क्या मिलता है? अपयश, मतलब बुराई निंदा उनकी होती है। क्या होती है? उनका जो है अपयश होता है। तो इसलिए जो है या तो हम बोले ना और बोल दिया तो तुरंत दान क्या होता है? महाकल्याण। और यदि तुरंत दान नहीं किया तो फिर वो कल्याण नहीं, फिर तो अकल्याण प्रारंभ हो जाएगा। फिर अनेक प्रकार की समस्या आना प्रारंभ हो जाएंगी। बोले मुनि से मैं तो कुछ किया ही नहीं, बोले परेशानी क्यों हो रही? बोले किया क्यों नहीं? आपने इतना बड़ा काम कर दिया। दान बोल करके। तो इसलिए जो है सच्चा श्रावक वही है जो बोल देता है तो वह तुरंत दे देता है, फिर उसको रखता नहीं है। वो ही सच्चा दान है, वो ही सच्चा श्रावक। इसी प्रकार जो पूजा कर रहा है वह पूजा करने वाला व्यक्ति भी जो है किसी प्रकार के अपने अभिमान की पुष्टि के लिए नहीं, अभी मान को बढ़ाने आदि के लिए नहीं करता है, अपितु वह मान अभिमान को निरसन करने के लिए, उसका जो है विसर्जन करने के लिए ही भगवान की पंच परमिष्टि की वह पूजन करता है। क्योंकि बंदे तद गुण लब्धे, तो सूत्र पढ़ते ना मोक्ष मार्ग जो है तत्वार सूत्र के मंगलाचरण पढ़ते, बंदे तद गुण लब्धे। बोले हम भगवान की पूजा अर्चना दर्शना कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? बोले उन जैसे गुणों को पाने के लिए। और यदि हम पूजा करते 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 दान देते देते भी वो गुण नहीं आए जैसे उनके अंदर गुण हैं, तो फिर वो तुम्हारा जो सारा कार्य अधूरा है, अधूरा है। तो इसलिए वह दान पूजन मुक्तम सा उसको व्यवस्थित रूप से सही तरीके से हम उसको करते। इसके कारण दान पूजन का अधिकारी कौन? तो श्रावक। कौन? श्रावक। और श्रावक मैंने कल कहा था ना, कौन श्रावक? कौन? ऋतु भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। श्रावक कौन?
श्रद्धावान विवेकवान बढ़िया। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। तो जो श्रद्धावान, जिसे पूर्ण रूप से देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, किस पर? देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु। अब जो है कई बार क्या करते हैं लोग, व्यक्ति विशेष पर श्रद्धा करते हैं। क्या बोले? हमें तो पारसनाथ पर ही श्रद्धा है, उनकी पूजा करेंगे, उनकी जाप करेंगे, उनका सब करेंगे, बाकी और भी तो वेदी में है। यदि आपकी केवल पारसनाथ पर ही बोले श्रद्धा है, अन्य किसी पर नहीं है, तो जो है फिर आप श्रद्धावान नहीं होए। क्योंकि श्रद्धावान तो जो सच्चे देव हैं, और सच्चे देव का जो है, सच्चे देव का जो लक्षण है क्या है? ऋचा खड़े हो जाओ। सच्चे देव का लक्षण क्या है? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वो सर्वज्ञ हैं। अब वो लक्षण वो केवल पारसनाथ में नहीं, जितने भी 24 भगवान हैं उन सब में लक्षण घटित हो रहे हैं। क्या? उन सब में लक्षण घटित है। सभी वीतरागी हैं, सभी सर्वज्ञ हैं, सभी हितोपदेशी हैं। इसलिए जो है हमें सब पर श्रद्धा रखनी, सब पर श्रद्धा। एक बात हो सकता है कि हाँ पारसनाथ भगवान से विशेष लगाव हो, विशेष लगाव हो, लेकिन श्रद्धा ऐसा नहीं है कि चंदा प्रभु से हमें लगाव है तो पारसनाथ के अंदर दर्शन नहीं करेंगे, हैं? हाँ, तो हमारे लिए क्या है? ठीक है, हमारी चंदा प्रभु पर लगाव है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पारसनाथ के प्रति भी हमारी श्रद्धा होना चाहिए, तभी आप श्रद्धावान होगे। उसी प्रकार जो सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र जो हमारे आप के द्वारा जो कहा गया है, आप के द्वारा जो कहा गया है, गणधर के द्वारा जो लिखा गया है और मुनियों के द्वारा लिखा गया है, ऐसा वो आगम, आगाम, आ से आप, गा से गणधर, मा से मुनि, ऐसा वह आगम जो शास्त्रा के द्वारा जो कहा गया है वो शास्त्र है। आचार्य भगवान समुद्रव्रत स्वामी ने कहा है, शास्त्रा शास्त्रो सत्यहितम, पढ़ते ना? तो जो शास्त्रा के द्वारा कहा गया है वो शास्त्र है। एक शास्त्र होता है और एक शस्त्र होता है। क्या? एक शास्त्र होता है और एक शस्त्र होता है, दोनों का काम एक है। क्या है? शास्त्र और शस्त्र, दोनों का काम एक है। शस्त्र होगा तो तुम्हारी शत्रुओं से रक्षा होगी। क्या होगी? शस्त्र होंगे तुम्हारे पास तो क्या होगी? शत्रु से रक्षा होगी। संसारी शत्रु जो है उनसे रक्षा होगी। और यदि शास्त्र होगा तो जो कर्म रूपी शत्रु हैं उनसे तुम्हारी आत्मा की रक्षा हो। एक शरीर की रक्षा करता है, एक शरीर की रक्षा करता है, एक आत्मा की। तो जो शास्त्र के द्वारा लिखा गया वो शास्त्र है।
ऐसे उन शास्त्रों पर जो श्रद्धा करता है, सभी हमारे जितने भी प्राचीन आचार्य हैं उनके द्वारा लिखे गए सभी ग्रंथों पर हमें श्रद्धा होना चाहिए। इन्हीं का तो हम उन्हीं आचार्य की ग्रंथ पर ही श्रद्धा करेंगे। बहुत से लोग हैं कहते हैं तो पुत्र कुल स्वामी के शास्त्र की ही प्रशंसा करेंगे, समंत्रवत पूज्यपाद अकलंक आदि वीरसेन उन पर नहीं करेंगे या जिनसेन पर नहीं करेंगे, जिनसेन पर नहीं करेंगे। ध्यान रखिए हमारे प्राचीन सभी दिगंबराचार्य हैं और सभी ने आगम के अनुरूप लिखा है, तो हमें सभी आचार्यों पर जो है श्रद्धा रखना है। चाहे वो कुंद स्वामी हो, समय साह जैसे ग्रंथ को लिखने वाले हैं, और चाहे जो है उमा स्वामी तत्वासु पर लिखने वाले हो, चाहे रत्न कड़प लिखने वाले समंत भद्र या और भी जिनसेन स्वामी जो है आदि पुराण महापुराण हरिवंश पुराण आदि लिखने वाले हैं, और चाहे वो रविसेन आचार्य पद्म पुराण लिखने वाले, चाहे वो गुणभद्र स्वामी जो है उत्तर पुराण लिखने वाले हैं, सभी पर जो है क्या होना चाहिए ऋतु भाई? सब पर श्रद्धा, एक पर नहीं। यदि एक पर श्रद्धा रखोगे तो तुम सच्चे श्रद्धावान नहीं होगे, इसलिए सब पर श्रद्धा। सभी निर्ग्रंथ जो है हमारे गुरु हैं उन पर श्रद्धा। क्या जितने भी हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज हैं जो नग्न भेषी हैं, पिछी कमंडल रखते हैं, पैदल विहार करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, और जो खड़े होकर आहार करते हैं और केशव करते हैं, ये जो है 5 हमारे जो है पहचान है। क्या करना है? जो 5 लक्षणों से सहित हैं, निर्गंत मुद्रा के धारी, पद विहारी हैं, अंजलि में एक बार खड़े होकर के आहार, केशलोन, पद विहार, ये जो 5 हमारे जो है विशेष, ये 5 लक्षण जिनके अंदर हो और ज्यादा नहीं देखना, ये 5 देखने में 5 में ही सब कुछ आ जाएंगे। ये 5 जिनमें पाए जाएं तो प्रीतु भैया उनका लाभ ले लेना, उनका आहार विहार उनकी जितनी हम जो है संगति कर पाओ कर लेना, क्योंकि उनकी यदि हम संगति कर ली तो कल्याण हो जाएगा। है उदाहरण पता है ना, 4 महीना तुम्हारे जो है यहाँ पर चतुर्मास हुआ और यीशु भाई ने संगति की, है संगति की ना, तो क्या हुआ? वो जिनकी संगति की थी वैसी हो गई, वो वैसी हो गई ना। लेकिन वो संगति कैसे की थी? सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से की थी। कोई दिखावा नहीं किया था, कोई छल कपट नहीं किया था, सच्चे मन से की थी, और इसलिए उनको सच्चे मन से दिए तो फल मिला। दूसरे भाई तुम्हारे वो कौन? महेंद्र भाई कौन है? तुम्हारे तो उन्होंने भी वो चतुर्मास के अंदर जो बीजारोपण, जो संगति की, जो सेवा की, जो लाभ हुआ और उसका फल भी उनको भी रहे। सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, और उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा, तो उनकी चर्या करी तो उन जैसी वो, उनकी चर्या में सहभागी बने तो उन जैसी हो। तो इसलिए क्या करना है? श्रद्धावान, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु
जो हमारे निरंतर गुरु हैं, उन सच्चे गुरु अब वो कोई भी हो सकते हैं, उसमें कोई नाम विशेष की जरूरत नहीं है कि हम तो विशोक सागर महाराज को ही जो है वो आएंगे उनको ही मानेंगे, हैं? विशुद्ध सागर जी को नहीं मानेंगे या विशुद्ध सागर जी को मानेंगे तो जो है हम विशोक सागर को नहीं मानेंगे या और भी। बोले नहीं, हम मंदिर में आ रहे हैं, गुरुओं के पास आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं राग देश को, और यहाँ पर भी तुमने राग देश कर दिया तो फिर कहाँ जाओगे? समझ गए ना? तो इसलिए हमारे लिए सारे जो है निर्गंत मुनिराज पर श्रद्धा करना है, श्रद्धावान आदि बनना है, सच्चे श्रावक बनना है। तो हमें सभी जो है देव, सभी सास, सभी गुरुओं पर जो है क्या करना है? क्या करना है? सभी पर जो है श्रद्धा करना। बाबा खलिया गाने वाले खड़े हो जाओ, नमोकार मंत्र सुनाओ। बहुत बड़ी ताली ताली। अम्मा तो भी खड़े हो जाओ, इतना वाले है। इसका अर्थ बताओ क्या है? अरे नमोकार में तुमने सुनाया तुम्हारे स्वामी ने, उनका अर्थ सुन बताओ। है जोर से बोलो। लेकिन थोड़ा तुमने जो है तुम क्या सभी गड़बड़ करते हैं। जो नमोकार मंत्र है, नमो लोए शब्द सावरण में जो शब्द है ना, ये सभी पांचों पद में लगाना है। क्या ऋतु भाई सुनो ध्यान से, नमो लोए शब्द सिद्धारम, क्या? नमो लोए शब्द सिद्धारम, सभी सिद्धों को नमस्कार है, जो भूत के भी जो हो चुके हैं, वर्तमान के जो हो रहे हैं और भविष्य के जो होंगे, उन सभी सिद्धों को, लोक के सभी सिद्धों को, चाहे वो भरत क्षेत्र के हों, चाहे वो ऐरावत से हो रहे हों, चाहे जो है बुद्धि क्षेत्र से हो रहे हैं, सभी सिद्धों को क्या है? नमो अरिहंतारम, बोले सभी अरहंतों को, लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो। भूत जो भरत क्षेत्र, ऐरावती क्षेत्र के सभी अरहंत, चाहे वो सीमंदर हो, चाहे जयवाण जी हो, चाहे सागर जी हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे महावीर, ये सभी अरहंतों को जो हो चुके हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे, सभी अरहंतों को नमो लोए सप्त सिद्धारम, लोक के सभी सिद्धों को भी उसी प्रकार नमो लोए सप्त आयर्याम। अब यहाँ एक आचार्य का नाम नहीं लिया है, एक आचार्य का नहीं लिया है कि हम तो उन्हीं आचार्य को ही मानेंगे। तो नमो लोए सब आयर्याम, सभी आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। नमो लोए सप्त वज्रायाम, लोक के सभी जो है उपाध्यायों को नमस्कार। और नमो लोए सप्त साधुरम, लोक के सभी जो है साधुओं को नमस्कार। ये हम पढ़ते नहीं पढ़ते बहन भाई, ये नमो का पूरा पढ़ते नहीं पढ़ते कि बीच में छोड़ देते हो हैं कि हम जो है आचार्य को नहीं मानना है, उपाध्याय को नहीं मानना है, साधु को नहीं मानना है, या उनको मानना है, ऐसा बोलते कुछ। नमो लोए सब सावन, सब उपाध्याय, सब आई दिया।
ये बहुत बड़ा रहस्य हम नहीं समझ पाते हैं। और छोटी सी बुद्धि होती, मंद बुद्धि है, छत्रस्त वैसी हैं, जड़ बुद्धि हम सभी जो है, और कहीं का कुछ कहीं हम कल्पने बैठ जाते हैं। तो इसलिए जो हमारी प्राचीन जो हमारी जो है चीज है, मंत्र है, उसको अर्थ को समझो। अर्थ को समझ में नहीं आए तो जैसा उसको वैसी श्रद्धा करो, लेकिन उसको बदलाव कुछ नहीं करो कि हम तो ऐसा करेंगे, हम तो वैसा करेंगे, ऐसा कोई करो। तो ये सच्चा श्रद्धावान विवेकवान, हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले विवेक, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ये हमें विवेक भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया। भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया कि भगवान हम कैसे उठें, कैसे बैठे, कैसे जो है सोएं, कैसे जागे, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे क्या करें। तो भगवान की जो वाणी की, उन्होंने एक शब्द में आंसर दे दिया। बोले यत्नाचार पूर्वक कार्य करो। यत्नाचार मतलब सावधानी से, मतलब विवेक से कार्य करो। क्या करो? विवेक से कार्य करो तो सब कुछ बढ़िया होगा। और विवेक से कार्य नहीं करोगे तो सारे काम जो है उल्टे हो जाएंगे। तो विवेकवान विवेक से क्रिया करें, विवेक से जो है कार्य करें, सोच विचार करके करें। और उसके बाद क्रियावान, जो हम कार्य कर रहे हैं वो उसकी क्रिया क्या है, उसकी विधि क्या है। ऐसे नहीं उठाया हमने लोटा और ढाल दिया। कितने लोग ऐसे करते हैं कि जो आए लोटा डाल दिया, हो गया आपसे, और चले गए। अधूरा कार्य किया तो फल भी अधूरा मिलेगा। क्या? अधूरा कार्य करोगे तो अधूरा ही फल मिलेगा आपको। इसलिए जो है, जो उसकी विधि है, क्या है? घर से जो है मंदिर के लिए जो है निकलते समय पूरी वहां से लेकर के जब तक पूरा घर ना पहुंचाओ, सारी विधि का ध्यान रखना। वो सारी जो है विधि क्रिया समझना है कि हम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं, पूजन के जा रहे हैं, तो उसकी जो है क्या प्रक्रिया है। तो बोले मंदिर, घर से मंदिर के लिए निकलो, उसके पहले हमें स्नान आदि कर लेना। ऐसा नहीं ऐसे आंखें मीड़ते हुए आ गए। क्या ऐसी आंखें मीड़ते नहीं आ रहे हैं? बोले फ्रेश आदि हो करके, स्नान करके और शुद्ध वस्त्र पहन करके, क्या शुद्ध, यदि पास में घर है, रास्ता आदि सही है, तो धोती दुपट्टा घर से पहन के जाओ। और यदि दूर आदि है तो जो अन्य कपड़े पहन करते वो भी हमारे शुद्ध होना चाहिए। पैंट शर्ट कुर्ता पजामा आदि जो भी है वो शुद्ध होना चाहिए, धुले हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं जो पुराने वस्त्र पहन के आ गए, लैट्रिन बाथरूम आदि के कपड़े पहन के आ गए, बाजार के कपड़े पहन के आ गए, वो नहीं, धुले हुए शुद्ध वस्त्र। और उसके बाद कैसे आना है? बोले खाली हाथ नहीं आना। क्या? खाली हाथ नहीं आना है।
क्योंकि हम मंदिर में आ रहे हैं, 3 लोग के नाथ के सामने आ रहे हैं, और 3 लोग के नाथ के सामने हम आए तो कभी खाली हाथ नहीं आए। प्रेम जी, आप ससुराल जाते, समझे आने जाते हो, हैं? लेके जाते ना, क्या लेके जाते हैं? कोई फल लेके जाता है, कोई मिठाई लेके जाता है, कोई गिफ्ट लेके आती है, कुछ ना कुछ लेके जाता है। और जब लेके जाते हैं तब वहां से बहुत कुछ मिलता भी है। खाली हाथ चले गए ना तो कोई पानी की भी नहीं पूछेगा। तो इसलिए जब हम सामान जो है लोगों के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो हम 3 लोग के नाथ के पास जा रहे हैं, तो क्या वहां खाली हाथ जाओगे? हैं? खाली हाथ जाओगे क्या? बोले नहीं, कुछ ना कुछ मुट्ठी भर लेके जाओगे ना, तभी झोली भर के मिलेगी, तभी तुम्हारा झोला भरेगा। घोड़ी भाई डिब्बी ले आएगा, हाँ मिला है, ठीक। तो क्या यदि जो है मुट्ठी भर के लेके आओगे तो झोली भर के मिलेगा, और खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ ही जाओ। तो इसलिए 3 लोग के नाथ भगवान के दरबार में आ रहे हैं, तो लेकर के आए, द्रव्य लेके आए, चाहे नारियल लेके आओ, चाहे गोला लेके आओ, चाहे बादाम लेके आओ, चाहे अष्टद्रव्य लेके आओ, चाहे कोई भी चीज लेके आओ, लेके आओ। और लेने के साथ साथ ऐसा नहीं, बहुत सी जगह तो मैं देखता हूँ कि जो है घर से लोग ऐसे खाली हाथ आ जाते हैं, हाथ हिलाते हुए, और मंदिर में कटोरा रखा है, डिब्बा रखा है, उठाए द्रव्य, अब्बू भाई क्या द्रव्य उठाई मंदिर की और उसमें मंदिर में चढ़ा दी, तुमको ही अर्पित, हमारा क्या जाता है। तो ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो जो है कुछ लाभ नहीं होने वाला है। तो घर से द्रव्य लाइए, द्रव्य लेके आइए और फिर वो चढ़ाए। लेकिन ध्यान रखना, द्रव्य भी लेके आओ तो वो द्रव्य जो है शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो द्रव्य शुद्ध होना चाहिए। अब चाहे वो तुम घर में धो, चाहे वो मंदिर में धो, धुली होना चाहिए। क्या? बिना धुली नहीं होना चाहिए। अथवा ये महिलाएं बहुत समझदार है, आशा जी बहुत समझदार है, पहले से वो क्या द्रव्य जैसी आती है, अगर घर में व्यवस्था नहीं है पानी की तो मंदिर से पानी ले जाती हैं, प्राशुद्ध पानी, और उसको क्या करती हैं, द्रव्य को गीले कपड़े में डाल करके अंगोछ लेती हैं। 1 बार 2 बार 3 बार अंगोछ लेते हैं पानी से, और उसको जो है डिब्बे में भर के रख देते हैं। अब जो है जो भी आए उस डिब्बे में से लेके, तो वो शुद्ध, अशुद्ध द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए। बाजार से हम चावल लाए, उसमें क्या पता नहीं क्या क्या रहता है, कैसा रहता है। अब आपके यहाँ तो मिल है चावल आदि की, पता है कि उस मिल में कैसे कैसे लोग रहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मिलें होती हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहीं थूक रहे हैं, वह सब कुछ कर रहे हैं, और वही चावल में मिक्स हो रहा है। और भाई कल गए थे तुम्हारे वहाँ, इनने सफाई करने की मशीन लगा रखी, प्रेम जी। तो ऐसी जो है वो मील में सब कुछ होता है, और पैसे वो बोरी में भर दिया जाता है, और वही आ जाता है, तो उसको लेके आ गए, वो अशुद्ध है।
तो इसलिए उसको शुद्ध कीजिए। अथवा बहुत सी महिलाएं जो है अपने घर में रख देती है, उसमें ही दवाई डाल देती है, उसमें पता नहीं क्या क्या डाल देती है। कई बार जो है चूहे आदि होते वो भी अपना सामान डाल देते उसमें, और कोई लाए और चढ़ा दी तो वो अशुद्ध द्रव्य। कितनी बार उसमें इल्ली आदि, सुरसुड़ी आदि, त्रुला पटा आदि क्या क्या चीज होती हैं, वो सब उसमें रहती है, वही चढ़ा देती है। तो वो जो है हमारे लिए क्या होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। आप चढ़ाने के पहले उसको शुद्ध देख लें, बीर लें, साफ कर लें और तो लें, उसके बाद ही। क्योंकि यदि आप शुद्ध द्रव्य नहीं चढ़ाओगे तो उसका आपको फल अशुद्ध द्रव्य का अशुद्ध फल होता है। लूले लंगड़े दरिद्री आदि जो है होते हैं। ऐसा आचार्य कुंद गोस्वामी लैंड सार करेंगे। तो कहने का था जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, तो मंदिर आ रहे हैं तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। द्रव्य लेके आए, शुद्ध द्रव्य लेके आए, और जब भी आए नीचे देखते हुए आए। ऐसा ना हो कि यहाँ वहां देखते आए, अनेक प्रकार के जीवों की हम प्रार्थना करते आए, तो देखते आए नीचे। अच्छा है आप पैदल आए, अच्छा है नंगे पैर आए, और अन्यथा जैसे भी आए लेकिन विवेक के साथ नीचे देखते हुए आए, जिससे किसी जीव की प्रार्थना ना हो। ये जो है उसकी विधि। मंदिर आने के बाद भी जो है सारी प्रवेश कैसे करना, कैसे दर्शन करना, सारी विधि है। और जब हम अभिषेक करते हैं तो उसका भी जो है मंगलाष्टक आदि करते हुए, अभिषेक पाठ पढ़ते हुए, और उसकी विधि से जो है उसका मंत्र आदि छंद बोलते हुए फिर अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद मार्जन अर्घ आदि चढ़ा करके फिर जो उसकी पूजा आदि की विधि है, विसर्जन की विधि है, वो सारी विधि है। पूरे जो अंग, सारे अंग पूर्वक वो क्रिया करोगे तभी जो है वो क्रिया हमारी श्रेष्ठ क्रिया, तभी उसका हमें श्रेष्ठ फल मिलता है। आए आधे अधूरे काम किया और चले गए तो आधा अधूरा ही उसका फल। तो देव जो है श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, ऐसे जो है 3 युक्त गुणों से युक्त ही जो है सच्चा श्रावक होता है। वही सच्चा श्रावक दान पूजा करता है, वह अपने धर्म का पालन करता है, तभी वो सच्चा श्रावक है। उसी प्रकार मुनिराज के बारे में हम जान रहे थे। जो मुनिराज होते हैं वो भी ध्यान और अध्ययन जो करते हैं वही सच्चे साधु है, वही हमारे पूजनीय वंदनीय हैं। कल हमने जाना था कि जो ध्यान की जो कारण है, क्योंकि कारण के बिना कारण नहीं होता है। सेठानी क्या कारण के बिना कारण नहीं होता है। चंद्रकांता जी क्या, अरे चंद्रप्रभा चंद्रकांत, अच्छा दोनों साथ बैठी। अच्छा ठीक। तो जो है कारण के बिना कारण नहीं होता है। खाना बनाने बैठे हो तो सब कारण जो है उसके चक्का बेलना, गैस आदि है, बटलोई आदि है, तवा आदि है, तैलो आदि है, आदि आटा आदि जो भी सामग्री सब होगी, सब कारण है। जब सब कारण मिलेंगे तभी जो है खाना बनेगा, तभी आपके पेट भरेगा, तभी पेट भरे। उसी प्रकार जो है हम ध्यान करना चाहते हैं तो कल हमने ध्यान के कारण जाने थे। ध्यान के कारण के बारे में बताया था कि वैराग का होना जरूरी है, तत्व ज्ञान का होना जरूरी है, परिग्रह का त्याग जरूरी है, शाम भाव जरूरी है, परिसय जय, परिसरों को जो जीतना भी जरूरी है। जो योग के हेतु हैं, कैसे हमारा मन वचन का जो योग है स्थिर रहे, उसके लिए बताया गया था कि वैराग्य का होना जरूरी है, और जरूरी होने है ज्ञान संपदा। वैराग को मजबूत करने के लिए ज्ञान संपदा का होना जरूरी है, और दोनों को मजबूत रखने के लिए निष्परिग्रह का होना जरूरी है। और 3 चीज जब आ जाती है तो चित्त जो है स्थिर हो जाता है, और जब चित्त स्थिर हो जाता है, मन लग जाता है ध्यान में,
तो फिर ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना किसी प्रकार का कोई शोक मोह जन्म मृत्यु कुछ भी होने पर तो कोई जो है बाधा नहीं, कोई विकल्प नहीं। आज जो है आचार्य भगवान सोमदेव स्वामी ही उपास के अध्ययन ग्रंथ में बता रहे हैं कि जो धर्म ध्यान में अंतराय होते हैं, धर्म ध्यान में अंतराय किन किन कारण अंतराय आते हैं, वो चीज भी हमें पता होना चाहिए जिससे हम उससे बच सके। अन्यथा आप ध्यान करने बैठ गए और अंतराय के बारे में हमें जाना नहीं तो विघ्न आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विघ्न आने पर आपकी जो है परिणाम संक्लेशित हो जाए। तो इसलिए बोले ध्यान के जो है अंतराय कौन है, क्या है, तो उसके लिए बोल रहे हैं आचार्य सोमदेव स्वामी उपास का धर्म में 39वें सर्ग में 635 नंबर की श्लोक में क्या बोले? हाथ जोड़िए एक बार। आदि व्याधि विपर्यासे प्रमादा लस्य विभ्रमा अलावा संगीता धैर्यम एके तस्यांतरायिका। कितनी सुंदर बात बोली है। बोले सबसे पहला अंतराय क्या है? बोले मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा, और मानसिक पीड़ा कब होती है विजेंद्र भाई? मानसिक पीड़ा कब होती है? मानसिक पीड़ा कब होती है? मान लीजिए महेंद्र भाई ने तुमसे कुछ कह दिया है, मान लीजिए माना कि कुछ कह दिया और वो आपको जो है क्या हो गया, क्या हो गया? वो अंदर जो है चुभ गया। सुई चुभती है, कांटा चुभता है, जैसे बिच्छू है ना, डंक चुभ देता है। तो ऐसी जो क्या कुछ बात आपको चुभ गई, हो सकता है अच्छी बात भी होगी, आपके भले के लिए हो या समाज के भले के लिए हो, धर्म के भले के लिए हो, लेकिन हो सकता वो आपको चुभ गई। अब वो बात चुभ गई तो अब तो हमें मंदिर ही नहीं जाना है, अब तो हमें अभिषेक ही नहीं करना है, अब तो हमें पूजा ही नहीं करना है। तो ये क्या है? हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं ये मानसिक, इसलिए बता रहे हैं कि जो है कोई भी ध्यान, मतलब कोई भी ध्यान, पूजा में मन क्यों नहीं लग रहा है? कई बार व्यक्ति को किसी की शकल देख के भी, तो उनकी शकल देखता हो तो पूजन करने के भाव नहीं होते, दर्शन करने के भाव नहीं होते। अरे भैया, उनकी पूजा करने गए हो क्या? हम तो भगवान की पूजा, भगवान के दर्शन करने गए हो, उनको क्यों देख रहे हो? भगवान को देखो ना। भगवान को देखोगे, जिनवाणी को देखोगे, गुरुओं को देखोगे तो आपको अपने आप मन लगे। तो ये मानसिक पीड़ा, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? वो बचने की मानसिक पीड़ा चुभ गई थी, चुभ गई थी, और चुभने के कारण ही वो क्या हुआ? महायुद्ध। तो इसलिए बोले मानसिक पीड़ा। तो ध्यान रखिए, कभी भी जो है ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए क्या रैली, यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या करना चाहिए? वो बात वहीं छोड़ देना चाहिए। हमें तो अपने भगवान की पूजा करना है, भगवान के दर्शन करना, अभिषेक करना, धर्म करना है, वो हम नहीं छोड़ेंगे। कोई कितना भी कुछ कहे, क्या कोई कितना भी कुछ कहे, हमें वो काम नहीं छोड़ना है। ऐसा सोचोगे तो पीड़ा तुम्हें, मानसिक पीड़ा समझ लो है, बाहर की बाहर दूर हो जाएगी, और अन्यथा उसको पकड़ के बैठ जाओगे
उन्होंने ऐसा कहा था, हैं? तो भैया वो जितनी तुम उसको जो है संभाल के रखोगे उतना वो जो तुम्हें दुख देगी, कष्ट देगी। तो इसलिए मानसिक पीड़ा सबसे बड़ा अंतराय है। इसलिए कभी भी कोई कहते लड़ लो झगड़ लो जो कुछ करना है कर लो, लेकिन अंदर का मैल निकाल दो, अंदर का मैल निकाल दो। तो उससे क्या है, आप सारी धर्म की क्रिया कर लोगे, आपको जो है धर्म काम कर लो, धर्म ध्यान भी कर सकते हो। अन्यथा हो सकता धर्म की क्रिया तो कर भी रहोगे, लेकिन वो अंदर जो है आपके कुछ भरा रहता है, तो वो जो है वास्तविक क्रिया नहीं हो पाती, उसमें आपका मन नहीं लग पाता, आपका उसमें ध्यान नहीं जा पाता है। ध्यान तो वहीं रहता है, वो हमें देख के बना है, वो हमारा पता नहीं किस हमारे बारे में क्या बोल रहा है, हमारे बारे में क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, वो ही हमारा उसमें ही ध्यान लगा रहता है। पूजा में हम अर्घ्य पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा ध्यान नहीं है, भगवान के दर्शन में ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान तो बोले मानसिक, वो मानसिक पीड़ा जो है, मन कोई भी पीड़ा है उसको बाहर से ही दूर कर दो, मन में नहीं ले जाओ, मानसिक। दूसरा जो है शारीरिक रोग, शारीरिक रोग जो है वो भी हमारे लिए क्या होता है, विघ्न आ जाता है ध्यान। मान लीजिए अब हम बैठ नहीं पा रहे, घुटने में दर्द है, अब ध्यान करने बैठोगे तो क्या होगा, बार बार घुटनी दिखेगा, क्या बार बार कमर ही दिखेगी। तो मानसिक शारीरिक रोग प्रयास करना चाहिए, जो है वो शारीरिक रोग जैसे भी हो, जिस प्रकार भी हो, रोग दूर हो। अथवा जब तक हमारे लिए जो है उसमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है, पीड़ा नहीं, तब तक वो क्रिया करो। जरूरी नहीं है कि कष्ट हो रहा है और फिर भी हम लगे हुए, एक पूजा, दो पूजा, तीन पूजा, चार पूजा में लगे, भाई एक पूजा मन लग रहा तो एक एक करके बाकी अर्घ चढ़ाओ और चलते बनो, ठीक है ना। लेकिन पीड़ा हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो फिर उसमें मन नहीं लगेगा। तो जब तक मन लगे उस तब तक वो करो। ज्यादा पीड़ा है, हमारे यहाँ कहते कृत कार्य अनुमोदना। यदि हम ज्यादा पीड़ा है, हम उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे हैं, ज्यादा तेज बुखार है, ज्यादा खांसी आ रही, ज्यादा जुकाम आ रहा हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में भैया आप नहीं करो, नहीं करो। आप जो है जो कर रहे हैं, या जो दूसरों से करा, बच्चों आदि से करा लो, जो कर रहे हैं उनको देख लो और उनकी अनुमोदना कर लो, उनकी प्रशंसा कर लो। ये क्या है, उससे भी आपका पुण्य लग जाएगा, कृत कार्य अनुमोदना। लेकिन सक्षम है, हम कर सकते हैं फिर भी ना करें, फिर भी ना करें, फिर भी ना करवाएं, ना ही अनुमोदना करें, तो उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो मानसिक पीड़ा से बचने का प्रयास करें, शारीरिक रोग से जितना हो सके उससे बचें, और अतत्व को तत्व मानना। बोले आजकल तो ध्यान होता ही नहीं है, क्या आजकल तो ध्यान होता ही नहीं है। अब यदि आपने ऐसा सोच लिया तो कभी ध्यान नहीं कर पाओगे, कभी ध्यान नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये कभी नहीं बोलो कि पंचम काल में ध्यान नहीं होता है। ऋतु भाई चलो है, अरे हमारा जो बोल रहा है वो प्रेम का नाम है क्या, मैं तो जो हमें यहाँ प्रेम के नाम को ही बोलूँगा, हमें होली पता है, होली बोलूँगा है। तो बोले क्या, अतत्व को तत्व नहीं मानना। बोले ध्यान होता ही नहीं है, बोले पंचम काल में ध्यान नहीं होता है,
पंचम काल में भगवान होते नहीं, पंचम काल में सच्चे साधु होते नहीं। ऐसा जो मान लेना ये क्या है, अतत्व पर जो है तत्व। अथवा आपने क्या लिया, किसी को भी गुरु मान लिया, अस्त्र शस्त्रधारी को हमने भगवान मान रहे हैं, वस्त्रधारी को हम गुरु मान रहे हैं, कोई भी जो है पुस्तक को हमने शास्त्र मान लिया, ये क्या हो गया, ये अतत्व है, अतत्व। और उनको हम तत्व मान रहे हैं। अजीव को तुम जीव मान रहे हो, जीव को तुम अजीव मान रहे हो, ये सब क्या है, अतत्व पर श्रद्धा। और ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी ध्यान नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ा जो है, जिसे हम मूढ़ता भी कहते हैं, लोग मूढ़ता, बड़े रत्नकंठ शाखाचार्य 3 प्रकार की मूर्ता, देव मूर्ता है, लोक मूर्ता, जिसे हम पाखंड मूर्ता भी कहते हैं, गुरु मूर्ता। ये सब क्या है, अतत्व को तत्व रूप मान लेना। सच्चे जो है परमात्मा ने हमको सच्चे मानना, सच्चे गुरु ने हमको सच्चे गुरु मानना, सच्ची जिनवाणी ने उसको सच्ची जिनवाणी मानना, शास्त्र। और जो तत्व हैं उनको अतत्व मानना। जो तत्व हैं जीव, अजीव, आसव, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष, इनको क्या मान लेना, ये तो सब अतत्व हैं, निस्सार है, बेकार है, कोई काम के नहीं है, इनसे इन पे क्या श्रद्धा करना। ऐसा जो है तत्व को अतत्व विपरीत श्रद्धा है। और अज्ञान बस तत्व प्राप्ति ना होना, क्या, अज्ञान बस तत्व की प्राप्ति नहीं होना। यदि आप सोचते रहोगे अब तो अज्ञानी है, अज्ञानी है, अज्ञानी है, अज्ञानी है, अज्ञानी है, क्या हो, तो क्या होगा, क्या होगे, अज्ञानी ही बने रहोगे। क्या, हम अज्ञानी है, अज्ञानी, अज्ञानी है तो अज्ञानी होगी। और जब तुम्हें यदि ज्ञानी कह दिया जाएगा कि भैया हमारे तो जो है बड़े ज्ञानी हैं, हमारे आचार्य महाराज कहते ना, विशुद्ध सर्वो ज्ञानी है, ज्ञानी ज्ञानी। तो जब ज्ञानी ज्ञानी कहेंगे तो कुछ तो भैया सोचेगा ये भी कि भैया महाराज ज्ञानी कहते, कुछ बातें तो जान लो, याद कर लो। यदि किसी ने पूछ लिया तो क्या करोगे, तो इसलिए क्या बोले, ज्ञानी ज्ञानी कहोगे, यहाँ के प्रति हमें ललक जगेगी, और अज्ञानी अज्ञानी कहोगे तो ज्ञान के प्रति ललक नहीं होगी। किसी को गधा 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 कहते हो तो क्या करेगा, दुलत्ती ही मारेगा, हैं, क्या मारेगा, दुलत्ती मारेगा, क्योंकि तुमने गधा ही कह रहा, उसको बनाई दी गधा उसको। तो इसलिए क्या बोले, अज्ञान के बस होकर के तत्व प्राप्ति ना होना। जब ज्ञानी बने होगे तत्व की प्राप्ति होगी, तत्व की प्राप्ति होगी तो तुम ध्यान भी नहीं कर पाओगे। योग के कारणों में मन को ना लगाना। जो योग के कारण है, मन योग, वचन योग, काय योग आदि हैं, उसमें जो है अथवा जिनसे हमारा जो है योग स्थिर हो सकते हैं, उनमें मन को नहीं लगाना। देव शास्त्रों में मन को लगाओगे, तत्वों में मन को लगाओगे, तो उससे जो है क्या होगा, मन आपका लगेगा, अन्यथा मन यहाँ वहाँ भाग जाएगा। बोले मन जो है चंचल है, क्या है, चंचल है। और चंचल मन को स्थिर करने के लिए कहते हैं मन की गति,
मन की गति और जल की गति दोनों की एक है। क्या है? जल की गति और मन की गति दोनों की एक है। जल की गति और मन की गति एक है। जल को आप कितना भी ऊपर जो है ले जाओ, लेकिन वो कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? नीचे। इतनी आप सटक से ऊपर करने की कोशिश करोगे, लेकिन वो कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो मन जो है, उसका जो स्वभाव है वो अधोगामी है। क्या है? अधोगामी है। अनादि काल में उसके संस्कार अधो अशुभ की ओर जाने के। पानी को यदि हमें ऊपर ले जाना है, पानी को यदि ऊपर ले जाना है तो क्या करना होगा? यंत्र का सहारा। मोटर क्या है? मोटर यंत्र है। पानी को ऊपर ले जाना है तो यंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, टुल्लू पंप आदि को, जेट पंप आदि को, तब पानी ऊपर जाएगा, तब ऊपर जाएगा। उसी प्रकार मन को जो है अधो से ऊर्ध्वगामी बनाना है तो क्या करना होगा? है? क्या करना होगा? मन को मंत्र में लगाना होगा। क्या लगाना होगा? मन को मंत्र में लगाना होगा। मंत्र में लगा दोगे तो मन भी क्या होगा? ऊर्ध्व की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो इसलिए जो है योग के जो कारण है उनमें जो है मन को लगाइए। स्वाध्याय के मनन से मन बस में आता। बोले स्वाध्याय, स्वाध्याय करोगे, शास्त्रों को हम पढ़ेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे तो मन जो है क्या होगा? बस में। मन जो है बस में आएगा। नहीं जी, हाँ, स्वाध्याय करोगे तो मन बस में आएगा, फिर गुस्सा नहीं आएगा। क्या? जो बात बात में कई बार गुस्सा आ जाता ना, तो फिर वो गुस्सा नहीं आएगा। किस पे गुस्सा करना? कौन गुस्सा करेगा? किस पर करने में क्या फायदा है, क्या लाभ है? स्वाध्याय करेंगे, हमें जानकारी हो जाएगी, पर हम गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा नहीं करेंगे फिर तो अपने आप जो है वो सहज बन दिया, हो गया सो ठीक है, नहीं हुआ सो मैं क्या करता, पढ़ते ना, जग का काम वो स्वतंत्र निश्चल, पढ़ते नहीं पढ़ते? पढ़ते नहीं पढ़ते? मैं क्या करने वाला हूँ, जो होना होगा, ठीक है। यथा हम प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सहयोग करते हैं, सहयोग लेते भी हैं, तभी यह काम होता है। तो इसलिए जो बोल रहे हैं योग के जो कारण हैं उनको, उनमें मन लगा लेना। एक मन ना लग रहा है, यदि योग के कारण मन नहीं लग रहा है तो फिर ध्यान रखना, ध्यान आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो ये 5 जो है एक कारण बताए हैं, अंतराय हैं। मन में पीड़ा होना, शरीर में रोग होना, अतत्व को तत्व मान लेना और तत्व को समझने में अनादर करना। कोई बोले ना, ज्ञान नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, जानकारी नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जानकारी कोई दे रहा है उसको नहीं मानना। कोई बता रहा है उसका अनादर कर दिया, तिरस्कार कर दिया, तो ये भी अंतराय है।
बोले यदि कोई अच्छी बात छोटा व्यक्ति और बड़ा व्यक्ति भी बता रहा है तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें कोई व्यक्ति जो है छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा। यदि कोई अच्छी बात बता रहा है तो हमें उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। जब वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, स्वीकार कर। तो इसलिए तत्व को समझने में क्या करना, अनादर करना, ये जो है अंतराय है। तत्व को प्राप्त करके भी उस रूप आचरण नहीं करना। क्या करना, उस रूप आचरण नहीं करना। और तत्व अतत्व को समान मानना, दोनों बराबर मान रहे हैं। अज्ञान व तत्व प्राप्ति न होना, योग के कारण मन को नहीं लगाना, ये सब क्या है, ये ध्यान के अंतराय हैं। तो इनसे हमें बचने का प्रयास करना है। जब इनसे बचने का प्रयास करोगे तभी हम ध्यान कर पाओगे। और कौन सा ध्यान, धर्म ध्यान। कौन सा ध्यान, क्योंकि पंचम काल में जो ध्यान है वो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान नहीं है। लेकिन धर्म ध्यान तो पंचम काल के अंत तक धर्म ध्यान होगा। और धर्म ध्यान होगा तभी धर्मात्मा होंगे, तभी धर्मात्मा होंगे। वो धर्मात्मा होंगे तभी तक वह धर्म भी रहेगा। ना धर्मो धार्म के बिना, ना धर्मो धर्म के बिना। धर्म होगा तो धर्मात्मा होंगे, धर्मात्मा होंगे तो धर्म होगा, तभी धर्म ध्यान होगा। तो इसलिए इन सब बातों को हमें जानना है, समझना है। और जो ध्यान के हेतु है, कारण हैं, उनको हमें धारण करना है। और जो अंतराय हैं उनसे हमें दूर होना है, उनसे बचना है। तभी हम ध्यान कर पाएंगे। और ध्यान करोगे तभी कर्मों की निर्जरा होगी, तभी हमारे जो सारे कार्य सफल होंगे। क्या होंगे, सारे कार्य सफल हो, चाहे वो सांसारिक कार्य भी क्यों ना हो, और चाहे जो है मोक्ष मार्ग के कार्य क्यों, धर्म के कार्य क्यों ना हो। ये ध्यान से करोगे तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए इन सभी कारणों को समझें और समझ करके जीवन में धारण करने का, जिनको धारण करना है उनको धारण करना है, और जिनसे बचना है उनको दूर करें। और सच्चे ध्यान करके कर्मों को निर्जीव करके अपने लक्ष्य जो है मोक्ष पद की प्राप्ति हो, हमें सिद्धि की प्राप्ति हो, हमारा कल्याण हो, हमारी आत्मा श्रेष्ठ हो, हमारी आत्मा जो है परमात्म तत्व को प्राप्त कर सके। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की